हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 8, जिसमें कि 351 से लेकर 400 तक के वर्ड होंगे। सीरीज़ छोटी ही है ये, इसमें अराउंड 1031 तक के वर्ड हैं, तो जल्दी ही खत्म हो जाएगी, उसके लिए आप पैनिक ना करें। C6 सीरीज़ है, एंडो की सीरीज़ है, आपको पता ही होगा। चैनल के ब्रीफ हाईलाइट आप देख सकते हैं। एनिमेटेड इमेज और ट्रिक्स जो होती हैं, प्रैक्टिकल डेली लाइफ अप्रोच, निमोनिक्स यूज़ करते हैं। 50 वर्ड हम डेली कर रहे हैं एंटो सीरीज़ के। उसके साथ ही हम रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज़ करते हैं, और जो C3 और C1 के हमारे साथ में उससे रिलेटेड वर्ड होते हैं उनका भी साथ में हम रिवीजन करते हैं। इस पीपीटी की पीडीएफ के लिए या फिर क्रक्स प्रो के लिए या फिर क्विजेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेज सकते हैं, तो आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एंड्योर या फिर एंड्योरिंग। अब अगर आपको पता हो, इससे पहला ही वर्ड एंड्योर था। कहने का मतलब है जो 350वां वर्ड था, लास्ट सीरीज़ का लास्ट वर्ड था, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर का लास्ट वर्ड था, तो वो एंड्योर ही था। एंड्योरामास से रिलेट किया था हमने। उसका मतलब होता है सहना, यानी कि जो कंटिन्यूइंग होता है, और लॉन्ग लास्टिंग होता है यानी कि स्थायी होता है, तो उसी से रिलेट करेंगे। मिलता जुलता शब्द है, मतलब उसके काफ़ी सारे जो मीनिंग होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। जैसे वो था सहना, और यहाँ पर है लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, कंटिन्यूइंग हो जाएगा, तो एंड्योरिंग मतलब कि जो स्थायी हो, ठीक है। और ट्रांजिएंट क्षणिक, ये तो इजी हो ही जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। एफेमरल हमने पहले देख रखा है, और ट्रांजिटरी उसका साइन हो जाता है, मतलब कि क्षणिक जो बहुत थोड़े से समय के लिए हो। अब इसमें हमने एफेमरल कहते हैं इसको, इसमें फेम को रिलेट कर रखा है, और रल। आपको थोड़ा सा, अगर आप थोड़ी गाँव की लैंग्वेज में देखें तो रल जाना जो कहते हैं वो होता है खो जाना, ठीक है। फेम खो जाएगी, फेम रल जाएगी, क्योंकि वह क्षणभंगुर थी, ठीक है, या वो क्षणभंगुर होती है। फेम जो हमारी फेम है, ख्याति है, प्रसिद्धि है, वो रल जाएगी क्योंकि वह क्षणभंगुर होती है। इटर्नल भी हमने करा रखा है कि इटर्नो स्कूटर आता था, ठीक है। इटर्नो स्कूटर निरंतर भागता था, अनंत अनंत रूप से भागता था, तो ये भी हमने रिलेट कर रखा है। लॉन्ग लास्टिंग ईजी हो जाएगा, परमानेंट भी ईजी हो जाएगा। बाकी हमारा मेन वर्ड था एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का मतलब हो जाएगा स्थायी, कंटिन्यूइंग और लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एनलार्ज, ईजी वर्ड हो जाएगा, मतलब कि बड़ा करना। कंडेंस हो जाएगा, गाढ़ा करना, ये भी इजी हो जाएगा। एब्रिज हमने कर रखा है, अब ब्रिज बहुत छोटे छोटे से बनने लगे, संक्षिप्त बनने लगे, ठीक है। डेंस से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। डेंस मतलब जो घना हो, है ना, गाढ़ा हो, तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं। कोलोजल हमने पहले कर रखा है, कल लॉस ऑल, ठीक है। कल लॉस ऑल, ऑल मतलब सभी, कल लॉस हुआ सभी विशाल वस्तुओं का। एनॉर्मियस भी हमने कर रखा है। नॉर्म्स को इसमें हमने रिलेट किया था। नॉर्म्स जो हमारे देश के नॉर्म्स है, नियम कानून है, यानी कि संविधान है, वो बहुत ज़्यादा विशाल है। गिगेंटिक भी हमने कर रखा है, इसमें जियान को रिलेट कर रखा है। जियान जो है वो बहुत बड़ा था, शक्तिशाली था। इमेंस ईजी है, ह्यूज ईजी है, स्मॉल ईजी है, मिनिमल ईजी है, टाइनी और टीनी, ये दोनों मैंने कई कई बार टाइनी टीनी टाइनी टीनी थोड़ा सा आप याद कर लें तो मतलब बहुत छोटा, बहुत ही माइन्यूट सा हो जाता है इनका दोनों का मीनिंग। काफ़ी बार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, C3 में, C1 में भर भर कर आया है। शॉर्ट ईजी हो जाएगा। पटीट, पटीट भी कई बार आ चुका है, तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। नेग्लिजिबल, नगण्य, ये सभी वर्ड कई कई बार हमने सारे के सारे डिस्कस कर रखे हैं, तो आप ये मत कहना कि ये मतलब न्यू दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, कई कई बार सब हमने कर रखे हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनलाइटन। लाइट आ रहा है, मतलब कि प्रकाश, यानी कि प्रकाशमान करना। तो एनलाइटन वर्ड वैसे महात्मा बुद्ध जी के लिए बहुत यूज़ होता है, मतलब ये एनलाइटन, प्रबुद्ध करना और प्रकाशमान करना। इसमें भी फॉग में फॉग आ रहा है, तो उससे आप धुंध को रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि धुंधला होना। एनलाइटन वही हो जाएगा, ज्ञानवान, प्रकाशवान। और कन्फाउंडेड मतलब कि भ्रमित। अब कन्फाउंडेड में आप अगर सीधा सीधा देखें तो कन्फ्यूज से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज, कन्फाउंडेड, कन्फ्यूज, कन्फाउंड, कन्फ्यूज, कन्फाउंड, ठीक है। थोड़ा 2-3 बार बोल कर देखिए तो आपकी जो टंग पर है, थोड़ा जीभ पर है, वो बैठ जाएगा। कन्फ्यूज, कन्फाउंड, ठीक है। ज्ञानवान की बात हुई है, विद्वान की बात हुई है। इरोडाइट हमने कर रखा है, इसमें हमने ERU से यूरोप को रिलेट किया था। और डाइट, यहाँ पर डाइट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, यूरोप में डाइट। अब यूरोप में जो डाइट का ज्ञान है वो विद्वान लोग देते हैं। डाइट का जो ज्ञान है, डाइट चार्ट बनाते हैं, विद्वान लोग देते हैं। स्कॉलरली तो आपको पता ही होगा, मतलब कि विद्वान, पंडित या किसी चीज़ का ज्ञाता, लर्न हो जाएगा, नॉलेजेबल हो जाएगा, जानकार। अनस्कॉलरली, अविद्वान, इग्नोरेंट भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनसीयू। एनसीयू का मतलब होता है पीछा करना। अब इसमें ए, ठीक है, और इसको रिलेट करेंगे हम नीसू से, है ना। ए नीसू ए, जैसे घर में कहते भी है मम्मी वगैरह, या कोई बड़ा कहता है, अगर आपका नाम नीसू है, ए नीसू ए।
ए नीचू ए ये काम कर, ठीक है। तो ए नीचू ए इसका पीछा कर, ए नीचू ए इसका पीछा कर, जैसे बहुत तेज़ी में कोई क्या देता है, ए नीचू ए इसका पीछा कर, इसके पीछे पीछे चली जा, तो उसी से रिलेट करेंगे, मीनिंग हो जाएगा पीछा करना, ठीक है। और प्रीसीड मतलब कि पूर्ववर्ती, प्री आ रहा है इसमें तो ये तो रूट वर्ड की तरह भी लग जाएगा। बाकी आप इससे अगर एक चीज़ अगर आपको याद आ रही है, प्रेसिडेंस हमने कर रखा है, परी सा डांस, क्या ट्रिक थी याद करें, ये तो कीवर्ड बताया मैंने, परी सा डांस करना मेरी प्राथमिकता है, ठीक है। मतलब मेरा जो है मेन फोकस है, प्राथमिकता है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। प्रीसीड हो जाएगा पूर्ववर्ती, प्रेसिडेंस भी आप याद रख के, परी सा डांस करना मेरी प्राथमिकता है। एंचू हमारा मेन वर्ड था, मतलब ए नीचू ए इसका पीछा कर, है ना। नेक्स्ट वर्ड है एंथुजियास्टिक, इजी हो जाएगा, कैजुअल भी इजी हो जाएगा। अर्डेंट मतलब और डेंट मारकर मैंने लोगों को उत्साहित कर दिया या मैं उत्साहित होता हूँ। पैशनेट इजी है, डिवोटेड भी हमने कर रखा है, मतलब कि देवो, इसमें मैंने आपको बताया था देवो पर मैं समर्पित हो गया, पर मैं समर्पित, बाकी आप खुद रिलेट कर लेना। देवो पर मैं समर्पित हो गया, ये भी हमने कर रखा है। एपैथेटिक भी इजी हो जाएगा, ये तो है ना। पैथेटिक होता है आपको पता ही होगा, उदासीन, ये भी कई कई बार हमने डिस्कस कर लिया है ना। सभी वर्ड पहले देखे हुए हैं, पहले डिस्कस करे हुए हैं। और एंट्रेंस ईजी है, एग्जिट तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बाकी फॉर में ओए को रिलेट किया था, फॉर में ओए को हमने रिलेट किया था, इसमें ओए आ रहा है। ओए प्रवेश कक्षा में इधर को चल, है ना, लॉबी इसका मतलब होता है, फॉर का मतलब लॉबी। ओए प्रवेश कक्षा में इधर को चल, यानी कि लॉबी में को चल, यानी कि प्रवेश कक्षा का मतलब यहाँ पर लॉबी से है, लॉबी में को चल, ओए लॉबी में को चल, ठीक है। इस तरह से हमने इसको रिलेट किया था। एंड ट्रैप में ट्रैप आ रहा है, तो आसानी से आप याद कर सकते हैं, ट्रैप का मतलब होता है फंसाना। ट्रांजिएंट मैंने अभी आपको बताया, मतलब कि जो क्षणिक हो, है ना, चलायमान। और एंटेंगल, इसमें बिंगो मैडेंगल, जैसे टेंगल और बिंगो मैडेंगल। तो मैडेंगल क्या होते हैं, उलझे और टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं कुछ। तो इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेशन आपको पता ही होगा, इस चीज़ में फंस जाना। बाकी अनट्विस्टेड मतलब कि ट्विस्ट में अन आ रहा है, तो मतलब कि सुलझ जाना। बाकी मेन वर्ड था हमारा एंट्रैप, इसमें ट्रैप आ रहा था। एंटेंगल में बिंगो मैड एंगल को रिलेट किया था, वो बहुत ज़्यादा उलझे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। इक्विलिब्रियम आपको पता ही होगा, इजी है। इम्बैलेंस भी इजी हो जाएगा, कोई ट्रिक का नीड नहीं है। इक्विवेलेंट भी इजी है, डिसिमिलर भी इजी है। डिस्परेट हमने कर रखा है, सेपरेट से रिलेट किया था। सेपरेट की आप स्पेलिंग ज़रूर देख कर जाना, मेरे से गलत हुई है तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, है ना। कई बार मुझे मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती थी। तो सेपरेट की स्पेलिंग याद करें, डिस्परेट को हमने सेपरेट से याद कर रखा है, मतलब कि भिन्न हो जाना, डिफरेंट हो जाना, सिमिलर ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इरेज, अगेन इजी वर्ड। क्रिएट भी इजी है बहुत ज़्यादा। इफेज मतलब कि इसमें एक को रिलेट करेंगे और फेस, ठीक है। फेस जो है वो फेज से रिलेट करेंगे, जो फेज होता है किसी चीज़ का, है ना, मतलब कि हिस्सा या भाग। एक फेज हमने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, एक फेज हमने पूरा मिटा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। एबोलिश, अब बोली जब सब कैंसिल हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय तो इजी हो ही जाएगा। मेंटेन इजी है, प्रिजर्व भी इजी है, सभी इजी वर्ड हो जाएंगे, आप रिवाइज कर सकते हैं। एस्केलेट, आपको एस्केलेटर पता होगा, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, एस्केलेटर होता है तो बढ़ना या चढ़ना। रिड्यूस इजी हो जाएगा। प्लंज, इसमें हमने लंग को रिलेट किया था, आपको पता हो, लंग बाहर या लंग्स कह सकते हैं, बाहर आ गए थे जब मैं कूदा था। कूदा की सेंस यहाँ पर है किसी ऊपरी जगह से नीचे आ जाना, डाइव मार देना, ठीक है, थोड़ा सा। तो गिरावट हो जाएगा, मतलब आप जब कहीं से कूदेंगे तो सीधी सी बात है, ऊपर से नीचे ही कूदेंगे तो वो गिरावट होगी, डाइव मारोगे आप, तो उससे रिलेट करें थोड़ा सा। वैसे कर रखा है ये वर्ड भी हमने, डिमिनिश ईजी हो जाएगा। एंड रिच में हमने रिच को रिलेट किया था, मतलब कि समृद्ध होना, एनहेंस होना। रिड्यूस ईजी है। डिप्लीट मतलब कि दी और प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, दी की प्लेटलेट्स जो है वो कम हो गई थी, इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को कम करना, खाली करना। और एक मैं इससे अलग आपको और बताऊं, एक होता है रिप्लीट इसमें री का मतलब दोबारा हो जाएगा। और प्लेट, इसी हमने प्लेट से रिलेट किया था, जो खाने वाली प्लेट होती है। आप शादी में गए थे, ठीक है, खाना सज रहा था, आपने एक प्लेट तो आपने उड़ा दी, दूसरी भी आप प्लेट भरने चल दिए थे, तो इसका मतलब होता है दोबारा भरना, दोबारा भरना, फिल्ड करना, ठीक है, फिल्ड भी कह सकते हैं इसको। तो ये भी कर रखा है, तो दोनों वर्ड आप एक साथ थोड़ा सा रिलेट करें। डिप्लीट मतलब दीदी की प्लेटलेट्स जो है वो कम हो गई थी, धीरे धीरे खाली होने लगी थी। रिप्लीट मतलब कि दोबारा मैं प्लेट भर कर ले आया था, फिल करके ले आया था। इम्पोवरिश, ठीक है, इसमें पॉवर्टी को आप रिलेट करेंगे, ठीक है,
पॉवर्टी मतलब कि निर्धन बनाना, तो ये भी वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यूलॉजी, है ना। यूलॉजिस्टिक हो जाएगा, यूलॉजी हो जाएगा मतलब कि प्रशंसात्मक स्तुति करना। अब ये लो जी, यूलॉजी वर्ड है तो ये लो जी आपकी प्रशंसा होने लगी, ये लो जी आपकी प्रशंसा होने लगी। तो आराम से आप वर्ड याद कर सकते हैं, कोई इसमें दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। ये लो जी आपकी प्रशंसा होने लगी। क्रिटिकल इजी हो जाएगा। एक्सटोल हमने प्रशंसा से रिलेटेड पहले कर रखा है, एक्स की टोल पर प्रशंसा हुई थी, ठीक है। जो आपकी एक्स है वो बाहर निकल कर खड़ी हो गई थी, तो एक्स की टोल पर प्रशंसा हुई थी, प्रेज। एक्लेम भी हमने कर रखा है, इसमें क्या रिलेट किया था, एसी क्लेम। एसी क्लेम कंपनी बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। सेंसर भी हमने कर रखा है, मतलब कि सेंसर बोर्ड जो है वो मूवीज़ की निंदा करता है। क्रिटिसाइज तो इजी हो ही जाएगा। बाकी मेन वर्ड था यूलॉजी, मतलब ये लोजी आपकी प्रशंसा होने लगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इवानेसेंट। इवानेसेंट का मतलब होता है क्षणिक। ईवाडियो आपको पता होगा, ईवा डियो और सेंट, ठीक है। ईवा डियो का सेंट बहुत ज़्यादा क्षणिक चलता है, मतलब कि थोड़ी देर के लिए चलता है, आप कह सकते हैं। मतलब लगाओ, वो चला लगभग आधे घंटा या 1 घंटा। तो ईवा का जो सेंट है ईवा डियो हो जाएगा, या फिर ये वैसे ईवा डियो या फिर का हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। ईवा डियो या फिर सेंट जो है वो बहुत ज़्यादा क्षणिक चलता है, बहुत कम चलता है। एंटो परमानेंट हो जाएगा, लास्टिंग हो जाएगा, मतलब कि स्थायी। बाकी फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणिक। मोमेंट्री हो जाएगा, ब्रीफ हो जाएगा। इफेमरल मैंने अभी आपको बताया। फ्लीटिंग में फ्ली को रिलेट करेंगे, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। अब फ्ली हो गया वो तो बहुत थोड़े से टाइम में ही, फ्ली हो गया वो तो बहुत शॉर्ट टाइम में, थोड़े से टाइम में। लास्टिंग ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एवरीवेयर, मतलब हर जगह। नोवेयर मतलब कि कहीं नहीं, तो दोनों ईजी हो जाएंगे। प्रवासी हमने कर रखा है, इसमें प्रवासी को रिलेट किया था। प्रवासी भारत में बहुत व्यापक रूप से हैं, जो प्रवासी लोग हैं वे भारत में बहुत व्यापक एक्सटेंसिव रूप से फैले हुए हैं। एक्सटेंसिव हो जाएगा, वाइड स्प्रेड हो जाएगा, एवरीवेयर हो जाएगा, सभी ईजी हैं। लिमिटेड भी ईजी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। एक्सेल्ड, इसमें एक्सेल्ड में एक्सीलेंट को हम आराम से रिलेट कर सकते हैं, बल्कि यहाँ तक, ठीक है। इसके तो शुरुआती के सारे वर्ड ही एक्सीलेंट में आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्सीलेंट हो जाएगा, मतलब कि एक्सीलेंट से रिलेट कर सकते हैं आप। तो एक्सेल्ड को एक्सीलेंट से आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि उत्कृष्टता, यानी कि एक्सीलेंट वर्क। फेल्ड इजी हो जाएगा। एक्सक्यूजेट यानी कि एक्स क्यों साइट, ठीक है। साइट से हम सीट को रिलेट करेंगे। एक्स क्यों बैठी है सीट पर इतने सुंदर तरीके से, है ना। एक्स क्यों सीट पर बैठी है इतने उत्कृष्ट तरीके से, इतने सुंदर तरीके से, तो डिलीशियस हो जाएगा, हाईली रिफाइंड हो जाएगा, रफ हो जाएगा, टैकलेस, ये सभी इजी वर्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्साइटेबल। एक्साइटेड से रिलेट करेंगे। एक्साइट होना मतलब कि उत्तेजनशील, बहुत ज़्यादा खुश होना। और प्लासिड, इसमें प्लासिड में अगर आपको पता हो, हमने प्लासी से रिलेट कर रखा है। जो प्लासी का युद्ध है वो 1757 में शांत हुआ था, है ना। तो मीनिंग हो जाएगा शांत करना। स्टिमुलेट में इस टाइम लेट को हमने रिलेट कर रखा है। इस टाइम लेट, इस टाइम लेट सोने से उत्तेजना बढ़ जाती है ना, उत्तेजित हो जाते हैं हम। मतलब हम रात के बज रहे हैं 2, तो आपका पार्टनर आपको क्या कहेगा, इस टाइम लेट सोने से उत्तेजना बढ़ जाती है। प्रोवोक हो जाते हैं, मतलब कि उकसाना। एनकरेज हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा, सभी इजी वर्ड है। सब ड्यू हमने करा रखा है। ड्यू की बोतल थी, है ना, बल्कि पेटी थी, तो सब इन ड्यू की पेटी को मैंने अपने अंडर ले लिया है, दबा लिया है, अधीन कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्लूजन, किसी चीज़ को बाहर करना, इजी हो जाएगा। एडमिटेंस भी इजी हो जाएगा, मतलब कि प्रवेश करना। एग्जैम्प्ट, ये हम पहले कर चुके हैं। एग्जैम्प्ट मतलब छूट मिलना किसी चीज़ की। इंक्लूजन मतलब कि समावेशी, मतलब कि समावेश करना किसी चीज़ का। एग्जॉस्ट मैंने कहीं कहीं बार बता रखा है, ये भी मतलब थकाना। एक वर्ड इसका चलो अभी देखते हैं। रिस्टोर इजी हो जाएगा। एग्जॉस्ट की बात करते हैं। एग्जॉस्टिव हमने देख रखा है, मतलब एक्स और होस्ट। एक्स द्वारा होस्ट किया गया फंक्शन बहुत ज़्यादा व्यापक था और विस्तृत था, थोरो था, ठीक है। तो एक तो ये वर्ड ये हो गया। एक होता है एग्जॉस्ट, जो हमारी बेकार गैसें निकलती हैं, वेस्ट गैस निकलती हैं, कहाँ से, इंजन से, व्हीकल से, मशीन से, तो एग्जॉस्ट आपको पता होगा। एक होता है एग्जॉस्ट, ठीक है। दूसरा मीनिंग इसका ये बहुत अधिक थका देना, जैसे ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, और ये जो बेकार गैसें निकलती है वो हो जाएगा एग्जॉस्ट। इनकम्प्लीट ईजी हो जाएगा, तो आप देख कर रखें इन्हें सभी को। एग्जॉस्टिव, एक्स के द्वारा होस्ट किया गया फंक्शन बहुत ज़्यादा व्यापक था, विस्तृत था। एग्जॉस्टिबल वही हो जाएगा, मतलब कि जो हमारा थका हुआ होता है, ठीक है। जैसे ये थका हुआ है तो वो समाप्त होने योग्य, थोड़ा सा उसी से रिलेट करें। कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड अप और एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ होना। टेम्परेरी हो जाएगा, इजी, अस्थाई। एग्जॉस्ट वही अगेन मतलब थका देना। इनविगोरेट्स भी हमने कर रखा है। इन विगो स्कूटर की रेटिंग फुल ऑफ एनर्जी से भरी हुई है, मतलब कि सजीव करना किसी चीज़ को। टॉयलसम तो ऑयल लगाओ और कष्ट भगा दो अपने, है ना। टायरसम हो जाएगा थकाऊ। नेक्स्ट वर्ड है एक्ज्यूम, है ना। एक्स हमारे, ठीक है। एक्स ने हमारे सारे राज खोदकर बाहर निकाल दिए, ठीक है।
रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि ये खोदकर निकालना मतलब एक्ज्यूम है ना। एक्स ने हमारे सारे राज खोदकर बाहर निकाल दिए, ठीक है। एक्स और हमें या हमारे से रिलेट कर सकते हैं। एक्स ने हमारे सारे राज बाहर खोद कर निकाल दिए, बाहर निकाल दिए, खोद कर निकालना, हाइड इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोनरेट, मतलब कि एक्स, ठीक है, एक्स वन रेट, या वन से हम ने को रिलेट करेंगे। एक्स ने रेट, ये देकर है, ठीक है, देकर, खे हटा देंगे इसमें। अब देखो आपके ऊपर चल रहा है केस। अब आपकी एक्स है, वो आपको चाहती है कि मतलब आपका केस हट जाए, तो एक्स ने मुंह मांगा रेट देकर दोष मुक्त करा दिया आपको। देखो एक्स ने मुंह मांगा रेट, एक्स ने मुंह मांगा रेट देकर आपको दोष मुक्त करा दिया। एक्जोन रेट, एक्जो मतलब एक्स ने रेट, मुंह मांगा रेट देकर वकील को मुंह मांगा रेट दिया और आपको दोष मुक्त करा दिया, तो आराम से आपको याद हो जाएगा। कॉन्विक्ट, ठीक है, कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट की बात करते हैं। कॉन्विक्ट वैसे इजी वर्ड है, मतलब कि दोष सिद्धि करना। अब मैं आपको इसमें एक वर्ड और बताऊं, मतलब कि इसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, कॉन्विक्शन। अब इसमें हमने रिलेट कर रखा है कौन विक्ट्री के लिए दृढ़ विश्वासी है, दृढ़ विश्वासी है, तो आप दोनों वर्ड को याद रखें। कॉन्विक्ट का मतलब होता है दोष सिद्ध करना, और एक होता है कॉन्विक्शन, मतलब कौन विक्ट्री के लिए दृढ़ विश्वासी है। सेंटेंस मतलब कि सज़ा देना। अब सेंटेंस को भी आप थोड़ा सा रिलेट कैसे कर सकते हैं, जो जज होता है वो आपको लास्ट में एक सेंटेंस बोलता है कि इतना इतना करके इनको इतने टाइम की फांसी की या कुछ भी सज़ा हुई, तो एक आखिरी का सेंटेंस ही होता है जो वो फाइनल वर्डिक्ट होता है। तो आप रिलेट करें, सेंटेंस बोलकर ही सज़ा मिली या सज़ा मिलती है, बोलकर ही जज द्वारा सज़ा मिलती है, जज द्वारा सज़ा मिली, कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। ये तो थोड़ा सा फ्रेमिंग होती है ना सेंटेंस की, बाकी कीवर्ड है और मीनिंग है उसमें कैसे रिलेट करना, यही सारा खेल है। सेंटेंस बोलकर ही जज द्वारा मुझे सज़ा मिली, एंगेज हो जाएगा इजी, एक्यूज, एसी को यूज़ करने का आरोप लगा दिया, याद करिए, है ना। विंडिकेट, इसमें भिंडी को रिलेट करेंगे, भिंडी और काटने, भिंडी काटने वाला दोष मुक्त है। जस्टिफाई इजी हो जाएगा, एक्सोनरेट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एक्स ने मुंह मांगा रेट देकर हमें दोष मुक्त करा दिया, तो आप रिलेट कर लें। और सेंटेंस न्यू वर्ड है, तो इसका मतलब सेंटेंस बोल कर ही जिस द्वारा मुझे सज़ा मिली या सबको सज़ा मिलती है। एक्सपेंड ईजी है, कॉन्टैक्ट ईजी है, श्रिंक भी ईजी है, किसी चीज़ का श्रिंक हो जाना, सिकुड़ जाना। एक्सपेंशन ईजी है, कॉन्ट्रैक्शन ईजी है, कंप्रेशन भी ईजी है, ये तो बहुत बेसिक से वर्ड हैं सारे के सारे। एक्सपेल पहले कई बार बता रखा है, मतलब कि एक्सपेल करना, निष्कासित कर देना। एब्सॉर्ब भी ईजी हो जाएगा, एक्सेप्ट ईजी हो जाएगा। ऑस्ट्रासाइज हमने देख रखा है, इसमें उस तरह को रिलेट करेंगे, उस तरह, और साइज़ चाहे यहाँ पर भी देख सकते हैं हम, साइज़ मतलब कि मेरे साइज़ का, या लॉन्ग है, शॉर्ट है, या फिर एक्सेल है, कुछ भी उस तरह साइज़ वाला लगाकर सारे बालों को निकाल दो, मतलब कि निर्वासित कर दो, बैनिश कर दो, मतलब कि एक्सपेल कर दो, तो उस तरह साइज़ वाला ही हमने कर रखा है। बाकी एक्सपेल ईजी हो जाएगा, बैनिश में हमने बैन को रिलेट कर रखा है, मतलब कि बैन कर दो, निर्वासित कर दो, उसको भगा दो, निकाल दो। वेलकम ईजी है। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस भी हमने कर रखा है, ब्रेसिस होता है, अगर आपको पता हो तो जो दांतों में लगते हैं वो होते हैं ब्रेसिस, ठीक है। अब एम से हमने को रिलेट कर रखा है, हमने ब्रेसिस को स्वीकार कर लेना चाहिए, मतलब कि गले लगाना, गले लगाना का सेंस क्या है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है वो हमेशा गले ही लगे, गले लगाना का मतलब है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, तो हमें ब्रेसिस को, जो दांतों में ब्रेसिस लगते हैं, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और पैट्रोनाइज में हमने पुत्रों को रिलेट कर रखा है, ठीक है, पुत्रों का संरक्षण पिता होता है, पुत्रों का संरक्षक पिता होता है, मतलब हो जाएगा संरक्षण, ठीक है। एक्सपेल हमारा वर्ड था, निष्कासित करना, आप देख सकते हैं। एक्सपंज, एक्स पंजा, एक्स ने पंजा मारकर बाहर निकाल दिया, एक्स ने, जैसे ये देख सकते हैं, ठीक है, ये मारा रैपट एक, एक्स ने पंजा मारकर बाहर निकाल दिया, मतलब कि हमें बाहर कर दिया, सुनना नहीं चाह रही है, देखना नहीं चाह रही है। इंसर्ट ईजी है, ऐड ईजी है। डिस्पर्स मतलब दिस पर्स में सारा सामान फैला हुआ है, इजेक्ट हो जाएगा, गैदर हो जाएगा, सभी इजी वर्ड है। एक्सपंज मतलब एक्स ने पंजा मारकर हमें बाहर निकाल दिया। एक्सपरगेट, ठीक है, एक्सपरगेट मतलब एक्स ने पूरे गेट, एक्स पूरे गेट, एक्स ने पूरे गेट को बेकार समझकर हटा दिए, एक्स ने पूरे गेट, मतलब कि पुराना घर है, पुराने गेट लग रहे हैं, तो एक्स ने पूरे गेट को बेकार समझकर हटा दिए, तो बेकार चीज़ को हटा देना, ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं, एक्स ने पूरे गेट को बेकार समझकर बाहर हटा दिए, मतलब फेंक दिए।
परमिट ईजी हो जाएगा। एक्स पर गेट दोबारा बताता हूँ, एक्स ने पूरे गेट बेकार समझकर हटा दिए, मतलब बेकार चीज़ को हटा देना। एक्सटेंट हो जाएगा मौजूदा या प्रचलित, और एक्सटेंट एक ही एक्सटेंट होता है सीमा या परिधि, इसमें हमने रिलेट कर रखा है। एक्स का टेंट इसी सीमा तक है मान लो, या एक्स के टेंट इसी सीमा तक है। जैसे ये जगह है काफ़ी सारी, एक टेंट यहाँ लग गया, ठीक है, एक टेंट यहाँ लग गया, तो आप यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं कि जो हमारी एक्स है उसका टेंट की जो सीमा है वो यहीं तक है, तो रिलेट कर सकते हैं आप। क्योंकि टेंट की स्पेलिंग TENT होती है, तो आप इसमें मत रिलेट कर देना, ये TANT है, तो मौजूदा या फिर प्रचलित हो जाएगा, है ना। टेंट की स्पेलिंग से इसको रिलेट करें, एक्स के टेंट की सीमा यहीं तक है। एक्सटिंक्ट इजी हो जाएगा, मतलब कि विलुप्त होना। एबोलिश हमने करा रखा है, अब बोली जब सब कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। वेनिश एक शायद वो भी आता है, मतलब सर्फ वगैरह होता है कुछ कपड़े धोने का। नॉन एग्जिस्टेंट मतलब कि अस्तित्वहीन इजी हो जाएगा। लाइविंग सभी इजी है। एक्सटेंट मैंने आपको बताया, डेस्ट्रॉयड भी इजी है। एक्सटेंट मौजूदा या फिर प्रचलित, और एक्सटेंट एक्स का टेंट इसी सीमा तक है, तो थोड़ा सा आप दोनों को कंफ्यूज मत होना। एक्सटेंड इजी है, कर्टेल भी इजी है। मिटिगेट मिट्टी गेट पर कम डाल, ये कर रखा है लेसन, ठीक है। लेसन वैसे तो हमने कर नहीं रखा है, लेकिन जो लेसन होते हैं वे कोर्स से कम कर दो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं, या NCERT में से कुछ लेसन कम कर दो, तो मीनिंग हो जाएगा इसका कम करना, ठीक है। कोर्स में से लेसन कम कर दो। रिड्यूस इजी है, LA है ना, अले अले मेला बाबू शांत हो गया। C3 का स्टार्टिंग में ही वर्ड था, है ना, अले अले मेला बाबू शांत हो गया, तो मीनिंग हो जाएगा शांत करना, किसी चीज़ को कम करना, इंटेंसिटी कम करना। एलिवेट इजी है, रिलीव भी इजी है, डिमिनिश इजी है, एनहेंस, इंटेंसिफाई, इंक्रीज सभी इजी वर्ड हैं। बाकी लेसन मैंने आपको बताया, लेसन जो है वो कोर्स में से कम कर दो, मीनिंग हो जाएगा कम करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंसिव इजी है, इंटेंसिव भी इजी है। इंटेंसिव मतलब गहन, एक्सटेंसिव मतलब कि व्यापक। बाकी परवेसिव मतलब प्रवासी भारत में बहुत व्यापक रूप से फैले हैं, अभी बताया। एक्सटेंसिव इजी है, वाइड स्प्रेड, एवरीवेयर, लिमिटेड सभी इजी है, अभी डिस्कस किया था। एक्सट्रेनियस मतलब कि एक्स्ट्रा को रिलेट करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें इरिलेवेंट कर देती है। एक्स्ट्रा जो चीज़ें हो जाती हैं, जैसे आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो गई एक्स्ट्रा चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं इरिलेवेंट हो जाती हैं जब आपके पास किसी चीज़ की एक्सेस होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसी से रिलेट करें। रिलेवेंट इजी है, एसेंशियल भी इजी है। इनआर्टिकुलेट में हमने आर्टिकुलेट रिलेट कर रखा था, आरती को लेट कराकर स्पष्ट होने का दिखावा क्यों कर रहे हो, तो मीनिंग हो जाएगा स्पष्ट करना। इन लगा देंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा। इनकोहेरेंट में हमने कोहेरेंट को रिलेट कर रखा है, मतलब कि कहो रेंट कब दोगे, कहो रेंट कब दोगे। मालिक ने सुसंगत तरीके से पूछा, ये करा रखा है मैंने आपको, सुसंगत तरीके से पूछा, कहो रेंट कब दोगे, तो इन लगा देंगे तो असंगत हो जाएगा, असुसंगत हो जाएगा, तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीम इजी है, माइल्ड इजी है। जीनत यानी कि जीनत अमान अपने समय में टॉप या फिर शीर्ष की एक्ट्रेस थी, बहुत बढ़िया फोटो लगाया था। C3 का लास्ट में ही था ये, मतलब कि सॉरी C1 के लास्ट में था 1344 में। समिट इजी है, पिनेकल इजी है। और नेडियर मतलब कि नादिर शाह ने भारत के निम्नतम बिंदु पर हमला किया था, इसमें नादिर शाह को रिलेट कर रखा है। बॉटम इजी है, बेस इजी है, डेप्थ भी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सल्टेंट, ये कर रखा है हमने एक्सल्टेशन के रूप में। एक्सल्टेशन मतलब कि एक्स उल्टा स्टेशन, एक्स को उल्टा स्टेशन पर छोड़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, भगा दी हमने, है ना। एक्स को उल्टा स्टेशन पर छोड़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। एक्सल्टेंट भी वही है, प्रफुल्लित होना, खुश होना। डिप्रेस इजी है। डिसकॉन्सोलेट, इसमें कंसोल आ रहा है, मतलब कि सांत्वना, ठीक है। अब जो ये कंसोल है ये भी हमने रिलेट कर रखा है, मतलब कि कौन सोल, जो हमारी सोल होती है आत्मा को, सोल को सांत्वना दे रहा है, सांत्वना दे रहा है, मीनिंग हो जाएगा सांत्वना देना कंसोल का मतलब, है ना। और डिस लगा देंगे तो निराश हो जाएगा। बाकी एक्सल्टेशन, एक्स को उल्टा स्टेशन पर छोड़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एगनी गनी भाई वांटेड मूवी वाले, गनी भाई आज भी दुख और पीड़ा में है। जुबिलेशन में हमने सिल्वर जुबली को रिलेट किया था, जो सिल्वर जुबली होती है उसमें जश्न, ये जश्न होगा, है ना। जश्न बनता है, उत्सव बनता है, उत्साह होता है, तो सिल्वर जुबली से हमने इसको रिलेट कर रखा है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेडेड। अब फेडेड आपको पता होगा, फीका, पेंटेड हो जाएगा रंगा हुआ, और इससे अलग फेड, इसमें फाड़ को रिलेट कर रखा था। चीर दूंगा फाड़ दूंगा, सनी देओल का आपको पता होगा वो डायलॉग, फाड़ दूंगा
सब कुछ ऐसा मेरा जुनून है, सेंसेशन है, सनक है, ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेंट। पेंट को रिलेट करेंगे पेंट करके या पेंट करते समय। करते समय आपको पता होगा पेंट की जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा एक्यूट होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है ना। पेंट करते समय मैं फेंट हो गया, बेहोश हो गया। पेंट करते समय मैं फेंट हो गया, बेहोश हो गया, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। फर्म इजी हो जाएगा, मतलब मजबूत। पेंट करते, फेंट वर्ड है, पेंट को रिलेट करेंगे पेंट करते समय मैं बेहोश हो गया था, मतलब कि मुझे धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो गया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉलिबल। फॉलिबल मतलब कि फॉल हो जाना, पतन हो जाना, पतनशील। अनरिंग में इसमें एरर को रिलेट करेंगे, पहले आ भी रखा है ये वर्ड वैसे। इसमें अन लगा देंगे, मतलब कि एरर का मतलब होता है चूक होना, और उसमें अन लगा देंगे तो हो जाएगा अचूक, ठीक है। दबाकल मतलब कि दबा कल। दबा कल लड़ाई में, मैं दब गया था कल लड़ाई में, यही मेरे पतन का कारण बना था। डाउनफॉल हो गया था, सक्सेस। सभी इजी वर्ड हैं। बाकी वर्ड है फॉल्टर। इसमें फॉल्ट को रिलेट करेंगे, फॉल्ट होने से मैं लड़खड़ा गया। फॉल्टर मतलब लड़खड़ाना, फॉल्ट होने से मैं लड़खड़ा गया था। स्टेबलाइज इजी है। नेक्स्ट वर्ड है फेम। इजी हो जाएगा। डिसएग्री, डिसऑनर्ड, शेम सभी इजी वर्ड है। रिनाउंड। रेनो को रिलेट करेंगे, ओप्पो रेनो, ठीक है। ओप्पो रेनो का जो फ़ोन आता है वो आजकल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेम मिल रही है उससे। इलस्ट्रियस मतलब कि विख्यात, वेल नोन सभी इजी है। नॉन, ऑब्सक्योर, ठीक है, ऑब्सक्योर। अब इसमें अब क्योर करो मतलब देखभाल करो, क्योंकि अस्पष्ट दिख रहा है, आंखों से रिलेटेड हमने ये ट्रिक बनाई थी। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैमिलियर, इजी वर्ड है। स्ट्रेंज भी इजी वर्ड है। एक्वेंट मतलब कि ए क्यों आंट, ठीक है। ए क्यों आंटी को इंट्रोड्यूस करा रही है, मतलब कि इंट्रोड्यूस कराना, फैमिलाइज कराना, ये तो स्टार्टिंग का ही वर्ड था, 17वां C3 का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेमिस्ट, ठीक है। अब फेमिन से रिलेट करेंगे। फेमिन का मतलब आपको पता ही होगा, मतलब कि अकाल पड़ जाना, भूख से व्याकुल हो जाना, तो फेमिस्ट वहीं से रिलेट करेंगे। सेशिएट वे हमने सती को रिलेट कर रखा है। सती होने पर उस समय का समाज बहुत ज़्यादा तृप्त होता था, संतृप्त होता था। ईट ईजी हो जाएगा। बाकी रावणस, रावणस में रावण को रिलेट किया था, रावण भूख से मरा जा रहा है। और असरियंट मतलब कि इसमें हम जो रिलेट करेंगे सूरी को। सूरी मतलब शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एंड आंटी भूख से मरे जा रहे थे, तो असरियंट हो जाएगा, मतलब कि शेरशाह सूरी और आंटी भूख से मरे जा रहे थे। स्टार्व्ड मतलब कि भूखा। अब इसमें स्टार को भी रिलेट कर सकते हैं हम, वैसे स्टारवेशन होता है, स्टारवेशन। इसमें हम स्टार वैकेशन में देखते हुए मुझे भूख लग रही थी, देखते हुए भूख बहुत लगी, तो रिलेट कर सकते हैं हम। स्टारवेशन वर्ड आप रिलेट करें, मतलब कि स्टार वेकेशन, आप छुट्टियों पर हैं, है ना, छुट्टियों पर हैं, आप गए हैं कहीं हिल स्टेशन पे, तो आप क्या कह रहे हैं, मान लो लद्दाख गए, है ना, एक जगह भी है वहाँ पर जहाँ से मतलब पूरी गैलेक्सी दिखती है, नाम भूल गया मैं, ठीक है। मतलब कि स्टार वैकेशन में देखते हुए मुझे बहुत भूख लगती थी, तो आप रिलेट कर सकते हैं भूखा हुआ होना। स्टार वैकेशन में जब मैं था, छुट्टियों में था, तो मैं स्टार देखता था, तो वहाँ पर मुझे भूख लगती थी। और सारे वर्ड हो जाएंगे वैसे तो। फेमिस्ट आप जो है फेमिन से रिलेट कर सकते हैं। फेनेटिकल मतलब कि फेनेटिक वर्ड हमने देख रखा है, डिस्कस कर रखा है 564 पर, मतलब कट्टरपंथी होना, कट्टर होना, एंथुजियास्टिक होना, बहुत ज़्यादा सनक होना, उत्साहित होना, है ना। अब इसको भी हमने रिलेट किया था फ्रेंटिक से। फरहान घड़ी की टिक टिक से बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता था, कट्टर हो जाता था, वायलेंट हो जाता था, हेजिटेट हो जाता था। तो तीनों वर्ड आप, दोनों वर्ड आप याद रखें। लिबरल ईजी हो जाएगा, मॉडरेट, ओपन माइंडेड सभी इजी वर्ड हैं। टॉलरेंट भी ईजी है, मॉडरेट भी ईजी है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड फार फेच्ड, ठीक है। फार फेच्ड का मतलब होता है अविश्वसनीय। फैच को पहले मैं आपको बता देता हूँ, 412 पर C3 में कर रखा है फैच। इच गार्ड से रिलेट किया था, इच गार्ड लेकर आ, इच गार्ड मेरे लिए लेकर आ। ब्रिंग मतलब कि लाना, तो मतलब कि लाना। अब फैच का मतलब आप समझ गए लाना। फार का मतलब होता है दूर, दूर से लेकर आना मुझे अविश्वसनीय लग रहा था, है ना। अब देखो हम वर्ड से वर्ड रिलेट कर रहे हैं, अगर आपको ये वर्ड होगा तो आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं। तो यही है लिंकेज, यही है लिंक करना। तो थोड़ा सा आप इसकी मतलब जो इसमें पोटेंशियल है उसको समझे, सभी वर्ड आपको याद हो जाने हैं ऐसे ही। दूर से लेकर आना मुझे अविश्वसनीय लग रहा था, मीनिंग हो जाएगा अविश्वसनीय, रियलिस्टिक, वास्तविक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फार साइटेड, मतलब कि दूर, फार आ रहा है, साइट आ रहा है, तो इजी हो जाएगा। अनवाइज भी इजी हो जाएगा। फैट इजी है। लीन, ठीक है, लीन ऑन, गाना आया था लीन ऑन, है ना, तो लीन पतला हो जाएगा, मतलब कि दुबला। कॉर्पुलेंट, कार पुल, कार को पुल करा मोटी आंटी ने। कार पुल, आंटी भी रिलेट कर सकते हैं। कार को पुल करा मोटी आंटी ने, मोटी।
है ना। रोटन, इसमें मैंने आपको बताया था टी हटा दो तो क्या बचेगा, राउंड, और राउंड का मतलब ये होता है गोल मटोल। फ्लैशी मांसल हो जाएगा जो कि मास से रिलेटेड होता है। स्लिम ईजी है, स्लाइट ईजी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैचुइटी। ठीक है, फैचुइटी का मतलब होता है मूर्ख। अब हमने आपको याद हो तो एंटो सीरीज में C1 में 570 पर फैचुअस कर रखा था, इसमें फट्टू को रिलेट किया था। फट्टू लोग मूर्ख होते हैं, सिली होते हैं, रेशनल होते हैं, सेंसिबल ईजी हो जाएगा। तो इसमें भी हम फट्टू को रिलेट करेंगे, उसी से ही वर्ड निकला है फैचुअस से। फट्टू लोग बहुत ज़्यादा मूर्ख होते हैं। और सेपियंस, इसमें आप लगा लो होमो, तो आपको होमोसेपियंस नज़र आएगा। होमोसेपियंस बुद्धिमान होते हैं, सीधी सी बात है। जो मानव जाति होती है बुद्धिमान तो होती है ना, इसलिए वो जानवरों से अलग है, सबसे अलग है। होमोसेपियंस बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेकंड। ठीक है, फेकंड मतलब कि उपजाऊ। प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग और कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन अबंडेंस, इसमें से ये हटाओ। अबंडेंस, अब्बू ने डांस प्रचुरता में किया, अब्बू ने डांस प्रचुरता में किया, याद करो। ऑफ ऑफस्प्रिंग और न्यू ग्रोथ। फर्टाइल, फर्टाइल भी आपको पता होगा, फेकंड भी आपको पता होगा, नहीं पता तो फैक क्यों, व्हाट्सअप की यूनिवर्सिटी में जाइए आप, ये वर्ड बहुत यूज़ होता है। क्यों क्यों, क्यों की शॉर्ट फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं हम, तो इसको रिलेट कर सकते हैं फैक क्यों। ठीक है, फैक क्यों दी से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फैक क्यों दी उपजाऊ चीज़, फैक क्यों दी उपजाऊ चीज़। ठीक है, फैक क्यों दी उपजाऊ चीज़। बैरन ईजी हो जाएगा स्टेराइल। इसमें हमने स्त्री को रिलेट कर रखा है, अगर आपको पता हो। स्त्री ले ये दवाई और बांझपन दूर कर, स्त्री ले ये दवाई और अपना बांझपन दूर कर। इस पार भी हमने कर रखा है, इस पार से उस पार सब विरल है, फैला हुआ है। ठीक है, फैला है, विरल है, तो ये भी हमने रिलेट कर रखा है। बाकी स्टेराइल ये बता ही दिया मैंने, स्त्री ले ये दवाई और अपना बांझपन दूर कर। बैरन ईजी हो जाएगा, फर्टाइल भी ईजी हो जाएगा। बाकी मेन वर्ड था हमारा फेकंड। फेंक क्यों दिया, फेंक क्यों दिया ये उपजाऊ चीज़, फेंक क्यों दी ये उपजाऊ चीज़, तो आप रिलेट कर सकते हैं। एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। फर्टाइल ईजी हो जाएगा, उपजाऊ। बैरन भी हो जाएगा उपजाऊ, बैरन भी हो जाएगा ईजी, मतलब कि बंजर। अब इसको बंजर से भी आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि बी से बंजर, बी से बैरन, वैसे ईजी वर्ड है। डेसिकेटेड, देसी कट्टे, देसी कट्टे चलने में ड्राई होते हैं, ड्राई हो जाना। मॉइसन मतलब कि मॉइस्ट आ रहा है, यानी कि गीला होना, ईजी हो जाएगा। फरवेंट मतलब कि फरवर हमने रिलेट कर रखा है, पहले वर्ड का हमारा हुआ है। फरवर मतलब कि फिर वर, वर क्या होता है, दूल्हा। फिर वर दूल्हा, उत्साहित हो गया था। एपैथी मतलब कि उदासीनता। एंथुजियाज्म मतलब कि उत्साह, तो ये सभी इजी वर्ड है। डिसपैशनेट, पैशन में डिस लगा देंगे, उदासीन हो जाएगा, तो वर्ड ये भी हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज। बेलीग्रेंट मतलब कि बिल्ली ने रेंट वालों पर झपट्टा मार दिया था, लड़ाकू हो गई थी वो। हॉस्टाइल मतलब हॉस्टल में शत्रुता होती है। एंटागोनिस्टिक में फेंटा पीकर चलो विरोध करने, ये हमने देख रखा है। और कंटेशस में हमने जो मैंने आपको बताया था, इसमें टेंशन को रिलेट करेंगे, कौन टेंशन में है विवाद होने के बाद। एक इसमें कंटेंट होता है, मतलब कि कौन टेंट में संतुष्टि से रहता है, तो ये मैंने आपको कई कई बार बता रखे हैं। पैसिफिस्ट, पैसिफिज्म से हो जाएगा बिनाइन। बेनीवाल, जब 9 लोग हो जाते हैं तो वो दयालु हो जाते हैं, फेवरेबल हो जाते हैं। मालिग्नेंट में मैंने आपको बता रखा है, माल लूटवर्ड रिलेट कर रखा था। और विकेट सनी ये आपको बता रखा है, मीम्स भी है इसमें। विकेट सनी मतलब कि दुष्ट। ब्रेवमेंट मतलब कि ब्रेव मैन, ब्रेव मैन कभी भी शौक नहीं करते, वियोग नहीं करते। डिप्रीवेशन मतलब कि अभाव, इजी है, कंफर्ट इजी है। बिजार मतलब कि बिजार, विचित्र हरकतें करते हैं। ओड हरकतें करते हैं, वियर्ड करते हैं। अनयूजुअल, यूजुअल, ऑर्डिनरी, सभी इजी वर्ड है। ब्लास्फेमी मतलब कि बिलासपुर में अपवित्रकारी घटना हुई थी। CGL मेंस 24 मेंस का ये क्वेश्चन है, मतलब आया था ये। इससे अलग पायस में हमने पायो को रिलेट कर रखा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, एक पवित्र और एक धार्मिक गीत है, इसका मीनिंग धार्मिक भी होता है, तो आप इसको भी रिलेट रखें, याद करें। नेक्स्ट वर्ड है मतलब कि बॉस, बॉस मेरा बहुत ज़्यादा डिंग हाँकता है, मेरे पास इतनी है, इतने करोड़ की गाड़ी है, ये है वो है, डिंग हाँकता है। प्राइड ईजी है। ब्रैग मतलब कि डिंग हाँकना, ठीक है। और डिप्रिकेट मतलब कि निंदा करना। और बॉइस्ट्रस मतलब कि बॉयस तेरे कोलाहल से सारी क्लास शोरगुल हो गई थी, नोइजी हो गई थी। क्लैमरस भी हमने कर रखा है, कल आम रस पी कर कामुक होकर मैं कोलाहलपूर्ण हो गया था। एमोरस इसमें आ रहा है, उसका मतलब कामुक ही होता है, इसलिए इसकी इस ट्रिक में हमने कामुक को भी ऐड कर रखा है। राउडी मतलब राउडी राठौर जो है वो उपद्रवी था।
काम इजी हो जाएगा, पीसफुल इजी हो जाएगा, रेस्टोरेंट भी इजी हो जाएगा, साइलेंट इजी है। 16 में सलमान को रिलेट कर रखा था, सलमान आजकल गंभीर रहने लगा है, केस चल रहा है उस पर। फ्लैगमेटिक भी हमने कर रखा है, मतलब कि फ्लैग मिटने पर सेना शांत हो गई थी, सुस्त हो गई थी। ब्रेजन मतलब कि बड़े जन बेशर्मी को बर्दाश्त नहीं करते। जो बड़े जन होते हैं हमारे घर के, वो बेशर्मी को बर्दाश्त नहीं करते। बोल्ड इजी हो जाएगा, अनअशेम्ड भी इजी हो जाएगा, मॉडेस्ट इजी है। ब्रिज मतलब बैरियर से हमने बी को रिलेट किया था, और रीच बैरियर को रीच करने पर उल्लंघन हो गया था, वायोलेशन हो गया था। अबाइडेंस में अबाइड को रिलेट मतलब कि अबाइड वर्ड होता है, अभी दे और बात का पालन कर, मीनिंग हो जाएगा पालन करना, अभी दे। अबाइड बाई एक फ्रेजल वर्ब भी होती है, आपको पता हो। ब्रेविटी बेरविटी कम पी मतलब संक्षिप्तता में भी थोड़ी थोड़ी पी। क्रिस्पनेस इजी हो जाएगा। कंसाइज मतलब कम साइज है इस चीज़ का, संक्षिप्त है ये। वर्बोसिटी मतलब कि वर्बोस को रिलेट कर रखा है वर्बो से, आपको पता होगा। कुछ चीज़ आप कहते हैं तो उसमें वर्ब जो हमारी वर्ब होती है उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वर्बो से शब्दाडंबर किया जा सकता है। अगर आपके पास वर्ब्स होंगी अच्छी अच्छी तो आप बहुत ज़्यादा शब्दाडंबर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कह सकते हैं। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक दबा देना, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर कर सकते हैं आप। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट करें, आपको चीज़ें मिल जाएंगी, क्विजेस के साथ मिल जाएंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 50 वर्ड के साथ। बाय बाय।